बॉर्डर 2 मूवी रिव्यू। ये फिल्म नए हीरो के साथ 1971 के युद्ध को फिर से दिखाती है, लेकिन एकमात्र किरदार जो स्थिर है वो सनी देओल है। लेकिन ये मुझे एक बार फिर सोचने पर मजबूर करता है कि बॉलीवुड बिना सही रिसर्च के युद्ध फिल्में बनाने की कोशिश क्यों करता है। निर्देशक अनुराग सिंह, भाषा हिंदी, कलाकार सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, आहान शेट्टी, मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह और मेधा राणा। इस साल की बहुप्रतीक्षित 1997 की ब्लॉकबस्टर बॉर्डर की सीक्वल बॉर्डर 2 में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है और ये हमारे सच में विकसित और समझदार दर्शकों को प्रभावित नहीं करती है। बॉर्डर उस समय एक ब्लॉकबस्टर रही होगी, लेकिन अब जिस तरह से दर्शकों को युद्ध फिल्मों का अनुभव है, ये हमें सच में रोंगटे खड़े करने वाला अनुभव नहीं देती है। अगर किसी ने द ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई या ब्लैक हॉक डाउन देखी है, तो वे समझ सकते हैं कि युद्ध फिल्में कितनी शक्तिशाली और सोचने पर मजबूर करने वाली हो सकती है। वे सिर्फ वीरता की एक्शन से भरपूर कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये फिल्में दिखाती है कि स्थितियां कितनी जटिल हो सकती है। बॉर्डर 2 सिर्फ जेपी दत्ता द्वारा निर्देशित ब्लॉकबस्टर का एक विस्तार है और यह सच में 1990 के दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। लेकिन फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को यह समझने की जरूरत है कि 1997 में हमारे दर्शक अलग थे। अब देश में ओटीटी बूम के साथ उन्हें बहुत ज्यादा अनुभव है। देशभक्ति एक चीज है और सीना ठोकने वाली देशभक्ति दूसरी चीज है। फिल्म में कहने के लिए कुछ भी नया नहीं है, इसने बस दर्शकों की समझ को कम आंका है। ऐतिहासिक युद्ध फिल्मों की बड़ी जटिलताएं होती है, लेकिन बॉर्डर 2 इसे दिखाने में नाकाम रहती है। हालांकि सनी देओल इस उम्र में भी अपनी फिटनेस से प्रभावित करते रहते हैं। मैं बस चाहता हूं कि फिल्म थोड़ी कम शोरगुल वाली और डायलॉगबाजी के मामले में थोड़ी ज्यादा सूक्ष्म होती। ये फिल्म भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक दिल दहला देने वाली श्रद्धांजलि और उनके बलिदान, खासकर उन लोगों के लिए जो घर नहीं लौट पाए, के लिए एक श्रद्धांजलि हो सकती थी। लेकिन किसी तरह मुझे लगता है कि फिल्म के इरादे और उसके निष्पादन में एक कमी थी। साहस शांत हो सकता है, लेकिन कुछ फिल्म निर्माता ये समझने में नाकाम रहते हैं। जेपी दत्ता के प्रोड्यूसर होने के बावजूद बॉर्डर 2 दर्शकों के दिलों को छूने या कोई याद जगाने में नाकाम रही। फिल्म मेकर और एक्टर्स की कोशिशों को कम न आंकते हुए जब हर मुख्य किरदार की बैक स्टोरी दिखाई गई, तो मुझे कहीं न कहीं इमोशन महसूस हुआ और मैं बहुत सी बातों से खुद को जोड़ पाया। आप परिवारों के लिए दुख महसूस करते हैं, खासकर उन बच्चों के लिए जो युद्ध के दौरान अपने पिताओं को याद करते हैं। परिवारों द्वारा किए गए बलिदानों को देखकर दिल दुखता है। असल में खराब युद्ध के दृश्यों के बजाय फिल्म का फोकस इसी पर होना चाहिए था। सिनेमैटिक लिबर्टी एक बात है, लेकिन यह समझना चाहिए कि बहुत ज्यादा सिनेमैटिक लिबर्टी को खराब रिसर्च भी कहा जा सकता है। और बॉर्डर 2 जैसी बहुत लंबी, खींची हुई फिल्म के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। क्या आपने कभी नौसेना अधिकारियों को युद्ध गश्त के दौरान अपनी नीली वर्दी में लड़ते हुए या अपनी नीली फिटेड शर्ट और नेवी ब्लू ट्राउजर में नाव चलाते हुए देखा है? खैर, ये फिल्म आपको दिखाएगी कि नौसेना अधिकारी इस खास वर्दी में कैसे लड़ रहे हैं और तैर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है। असल में वे अपनी डंगरी या ओवल में लड़ते हैं। फिल्म की रिसर्च इतनी खराब थी। लेकिन बॉर्डर 2 के बारे में मुझे जो एक बात पसंद आई, वो ये है कि दूसरी युद्ध फिल्मों की तरह ये सिर्फ सेना और वायुसेना को नहीं दिखाती, बल्कि भारतीय नौसेना को भी दिखाती है, जो सच में युद्ध में एक बहुत ही शांत फिर भी शक्तिशाली ताकत है। एक और बात, सीमित स्क्रीन टाइम में मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह और मेधा राणा ने अपनी भूमिकाएं अच्छी तरह से निभाई। जैसे ही आपको लगता है कि फिल्म रफ्तार पकड़ रही है, तभी एक गाना आ जाता है और पूरी चीज को फिर से खराब कर देता है। बॉर्डर 2 उन अंदरूनी लड़ाइयों पर जोर दे सकती थी जो हर सैनिक लड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से अपनी पिछली शोहरत पर निर्भर रही। हमारे देश के लिए लड़ने वाले हर सैनिक के सम्मान में मैंने पूरी फिल्म देखी। अगर आप अच्छी युद्ध फिल्में देखना चाहते हैं,
तो मेरा सुझाव है कि आप 21 देखें, लेकिन निश्चित रूप से बॉर्डर 2 नहीं। गैर जरूरी देशभक्ति किसी फिल्म को सफल नहीं बना सकती। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर फिल्म 1971 के युद्ध जैसे अपने गंभीर विषय को ठोस रिसर्च के साथ नहीं संभाल पाती है, तो हम इसे गंभीरता से कैसे ले सकते हैं? मुझे लगता है कि ये बड़े पैमाने पर दर्शकों को टारगेट करने वाली फिल्म है और दर्शकों को गंभीर रूप से सोचने के लिए चुनौती नहीं देती है। आखिर में ये थकाने वाला हो जाता है। रेटिंग 5 में से 2।